हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्रैश कोर्स की सीरीज में जो है आज से हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो बीच बीच में हम लोगों को हिंदी भी देखना होगा ताकि सभी विषय जो है ससमय मतलब कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो इस चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों को क्रैश कोर्स 12वीं का स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप लोगों को सभी विषय को जो है 100 दिन के प्लानिंग के साथ जो है टाइम उसको रखा गया है, जो 100 दिन के अंदर हम आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस का रिवाइज करवा देंगे। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्रत्येक विषय का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ की कड़ी में आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये है 12वीं का हिंदी 100 मार्क्स का। तो उसका जो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर और लेखक का नाम और उसकी विधा। तो आज हम लोग कम्प्लीटली उसी के बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद से हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। तो चलिए आज मैं इसी को जो है कुछ ट्रिक से या कुछ रिलेट करके मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, ताकि आसानी से आप लोगों को इस चैप्टर और लेखक का नाम और उसकी विधा जो है वो याद रह जाए। तो याद कैसे करना है, तो जैसे पहला आप लोगों का चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बातचीत। तो बातचीत किसने लिखा है, तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट। और इसकी विधा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा निबंध। ये क्या है, तो विधा। तो इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखिएगा जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत करते करते क्या लिख दिए, तो निबंध लिख दिए। जो आप लोगों को क्या करना पड़ रहा है, तो याद करना पड़ रहा है। तो याद क्या रखना है, जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत करते करते क्या लिख दिए, निबंध, जो आप लोगों को याद करना पड़ रहा है। उसके बाद दूसरा जैसे है, जो उसने कहा था, क्या है, एक कहानी है। इसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बोलेगा जो उसने कहा था, तो किसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। क्या कहा था, तो एक कहानी कहा था। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा उसने क्या कहा था, तो याद रखिएगा मतलब उसने कहा था तो कौन कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। क्या कहा था, तो एक कहानी कहा था। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है एक कहानी कहे थे। तो याद रखिएगा उसने कहा था। तीसरा हो जाएगा जैसे संपूर्ण क्रांति। तो नाम से ही स्पष्ट है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, एक क्रांति है, तो क्रांति में क्या दिया जाता है, भाषण दिया जाता है। तो ये जो भाषण दिए थे ये कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति किए थे, उसी में उन्होंने एक भाषण दिए थे, तो उसी भाषण को यहाँ लिया गया है। तो सिंपली याद रखना है संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उसके बाद है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, अर्ध नारी और ईश्वर, मतलब उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण हो, उसको बोला जाता है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर पर एक निबंध लिखा गया है, किसके द्वारा, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो याद रखिएगा जो अर्धनारीश्वर क्या है, तो निबंध है, जिसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है रोज। तो रोज भी क्या है, रोज रोज क्या बोलते हैं, रोज रोज वही कहानी दोहरा रहे हो। तो सिंपली याद रखना है रोज रोज, तो क्या है, रोज रोज वही कहानी। तो रोज क्या हो गया, कहानी हो गया। किसने लिखा है, तो अज्ञेय जी। मतलब अज्ञेय जी जो है रोज रोज वही कहानी कहते हैं। तो याद रखना है रोज क्या हो गया, कहानी हो गया, जिसके लेखक कौन है, अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम याद रखना है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये इस प्रकार से याद रखना है, जो रोज एक कहानी है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञेय जी के द्वारा। वैसे आप इसको किसी भी तरीका से याद रख सकते हैं, सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो बातचीत क्या है, तो एक निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो मात्र मान लीजिए 20 या 22 होगा जो चैप्टर और लेखक का नाम आप लोगों को याद करना हो। वैसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रखिएगा, तो ट्रिक को तो आपको याद रखना होगा। तो ट्रिक याद रखने से बेहतर है जो सिंपली हम डायरेक्ट क्यों नहीं याद कर ले। सबसे सटीक रास्ता सिंपल समझिएगा, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ट्रिक जब याद रहेगा तब ये इसका लेखक याद होगा, ट्रिक गायब दिमाग से तो ये भी गायब। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इसका जैसे नाम है वैसे याद कर लेना है। जो बातचीत क्या है, तो एक निबंध है, जो लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। जैसे उसने कहा था एक कहानी है, जिसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है, जिसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। सिंपली याद रखना है जो अर्धनारीश्वर क्या है, तो निबंध है, जिसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद नेक्स्ट है जो रोज। तो रोज रोज वही कहानी। तो रोज क्या हो गया, एक कहानी हो गया, जो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पांचों जो हो याद हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट
6 नंबर का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एक लेख और एक पत्र। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, एक लेख और एक पत्र, मतलब पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र क्या है, ये लिखा गया भगत सिंह के द्वारा। तो जब ये भगत सिंह के द्वारा लिखा जाएगा तो वो तो ऐतिहासिक पत्र होगा ही। तो सिंपली याद रखना है, जो एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, जो क्या होगा, ऐतिहासिक पत्र। तो उसकी विधा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ऐतिहासिक पत्र, या सिंपली पत्र भी रहेगा तो भी आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो ओ सदानीरा। तो ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। इसकी विधा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा क्या है, निबंध। तो एक लेख और एक पत्र, ये हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक पत्र। उसके बाद ओ सदानीरा क्या है, तो एक निबंध है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है सिपाही की माँ। इसके लेखक कौन है, मोहन डाकेश। और इसकी विधा पूछा जाए, विधा तो याद रखिएगा एकांकी। तो मोहन डाकेश जी ने क्या लिखा है, तो सिपाही की माँ, और उसकी विधा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एकांकी। तो मेरा ये मानना होगा जो डायरेक्ट आप लोग चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, वो हमेशा के लिए आप लोगों को याद रहेगा। बाकी आप लोगों को जैसा सूटेबल लगे निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर तो लगभग फिक्स रहता है, मतलब 5 से 10 नंबर भी कभी कभी आ जाता है। अगर आप लोगों का समय सही रहा तो 5 नंबर आप लोगों को लास्ट में जो है दीर्घोत्तरीय में मिलान चिन्ह करने के लिए भी मिल जाता है। अगर 10 नंबर नहीं तो 5 नंबर तो समझिए एकदम कन्फर्म ही रहता है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है 9वां, प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज के बारे में हम क्या लिखते हैं, तो निबंध लिखते हैं। कौन लिखते हैं निबंध, तो नामवर सिंह। तो प्रगीत और समाज क्या है, तो एक निबंध है जो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जो जूठन। तो जूठन क्या है, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है खुद के परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो जब खुद के बारे में जो बताते हैं उसको बोला जाता है आत्मकथा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपना आत्मकथा लिखा है जिसका नाम क्या है, जूठन। क्या नाम है, जूठन। तो इसके बाद और कुछ है चैप्टर और लेखक के नाम। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का, उसमें सिंपली जैसे आप लोगों का पहला चैप्टर है बातचीत। तो पहले हम जो है उस बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, तो बालकृष्ण भट्ट जी का हम संपूर्ण जीवनी देख लेंगे। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी वृत्ति का मतलब होता है उनके जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए, उन्होंने रचना कौन कौन से किए। तो ये सब जो हो जाएगा ये उनके जीवनी में आ जाएगा। तो पहले हम लोग उनकी जीवनी को देख लेंगे। जीवनी देखने के बाद जस्ट उसका बाद जो हैगा उस जीवनी और कहानी या निबंध जो है वो दोनों से कंबाइंड रूप से जो है लगभग ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जिसमें हम एक्सप्लेन रूप से देख लेंगे, ताकि आप लोगों को जो है कंप्लीट रूप से तैयारी हो जाए। और मैंने जैसा कि बताया है आप लोगों को, जो समय से पहले आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस का जो है रिवाइज करवा दूंगा, तो वो भरोसा रखिए निश्चित रूप से करवा दूंगा। बस आप लोगों को वीडियो को रेगुलर देखना है और 1-2 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन, ये है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो खुद के बारे में जब आप कहीं लिखिएगा तो उसको बोला जाता है डायरी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन बता रहे हैं, मलयज। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मलयज। इसकी अगर विधा पूछा जाए तो याद रखिएगा डायरी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, जैसे मैं लिखूंगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, हम अपने बारे में कहीं जब मेंशन करते हैं लिखते हैं तो वो डायरी में ही लिखते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज लिखे थे, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरी। उसके बाद है तीरिश। तो तीरिश भी एक जंतु है, तो जंतु के बारे में हम किसी को सुनाएंगे तो क्या बोलेंगे, कहानी ही सुनाएंगे। तो तीरिश एक क्या है, जंतु है, तो जिसके बारे में उदय प्रकाश जी बता रहे हैं। तो उदय प्रकाश जी जब बताएंगे किसी बारे में तो वो क्या हो जाएगा, कहानी। तो याद रखना है सिंपली तीरिश क्या है, तो एक कहानी है जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे उदय प्रकाश। तीरिश क्या है, एक कहानी है जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, उदय प्रकाश। उसके बाद है शिक्षा। तो शिक्षा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जे कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा नाम से स्पष्ट है शिक्षा होगा तो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। तो शिक्षा का विधा पूछा जाए तो याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र। इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति। इनका जो पूरा नाम होता है वो हो जाता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या हो जाता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो ये हो जाएगा इनका पूरा नाम। तो आज के इस वीडियो में जो है मैंने कुछ नहीं बताया है, सिंपली बताया हूँ जो चैप्टर और लेखक का नाम याद रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप लोगों को जिस भी तरीका से सूटेबल लगे आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड मिनिमम 5 मार्क्स
और मैक्सिमम 10 मार्क्स भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें मैंने सिर्फ गद्य खंड का बताया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को गद्य खंड के बारे में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। उसके बाद चैप्टर और लेखक का नाम बता दिया हूँ, लेखक परिचय बता देंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग पद्य खंड की ओर। तो इसके वीडियो में मैंने ये जो बताने का प्रयास किया हूँ, तो आप लोग बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो जस्ट हम मिलते हैं इसके बाद। पहला जो चैप्टर है बातचीत, तो बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे बालकृष्ण भट्ट जी के जीवनी परिचय में। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, गुड नाइट।